विच इज़ मोर ग्रेटर द इटर्नल वर्ल्ड और दिस वर्ल्ड? तो ऐसा क्यों परिस्थिति होता है कि हमें शारीरिक तरीके से देखना है, उसके बाद में विश्वास करना है? What Bartimaeus saw with his ears could not be seen with the ones who had physical eyes. Believers are looking for Abraham's blessing with Thomas' faith. So what is faith? विश्वास क्या है? विश्वास जो है वो शारीरिक दुनिया में झूठ बोलता है। When we hear any sermon, it is also important not to only receive it with our mental assent, but it is also important to receive it with our heart. And there is a difference between that. जब भी एक वचन बोला जाता है, यह बहुत ही ज़रूरी है कि सिर्फ हम उसे एक मानसिक सहमति के साथ में ना सुने, लेकिन हृदय के साथ में उसको ग्रहण करें। There is a difference between the head and there is a difference between the heart. जो हमारा दिल है और हमारा जो दिमाग है या समझ है, वो दोनों के बीच में एक अंतर है, अंतर पाया जाता है। You can do many things with your head and then do certain things with your heart. आप बहुत सारा चीज़ दिमाग से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है केवल कुछ लोग ही है जो दिल से ही सुनते हैं और समझते हैं। That is why there are so many sermons that are preached, but uh, it is not the same way everyone hear the sermons, and it goes through different forms of filtration before it reaches you. तो बहुत लोग जो है वचन को देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का दिमाग में जो है वो लोग उसको छान के सुनते हैं। वो लोग उसको छान के सुनते हैं कि जो कुछ चीज़ उनके लिए है और कुछ चीज़ उनके लिए नहीं है, या कुछ चीज़ शायद उसको उनका पड़ोसी के लिए है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू hear and receive the word with your heart. There is a difference. So today we will be seeing about faith and what is faith. हम लोग आज विश्वास के बारे में देखेंगे और विश्वास क्या है उसके बारे में जानेंगे। Faith is not understood by many of us. विश्वास जो है बहुत सारे लोगों का दिमाग में ये जो विश्वास का कॉन्सेप्ट है, जो सच्चाई है, वो सही तरीके से नहीं समझ में आया है। तो वो चीज़ को हम लोग देखेंगे। There are some people, they used to phone to me for different problems and I used to pray for them over the phone. कुछ लोग जो है उनको कुछ-कुछ समस्या होता था और वो लोग मुझे फ़ोन करते थे। तो उनका जो भी समस्या था मैं फ़ोन में प्रार्थना करता था। लेकिन वो लोग को वो प्रार्थना में दिलचस्पी नहीं है। वो लोग को उनका शरीर का समस्या में दिलचस्पी है। और वो लोग इंतज़ार करते हैं कि ये व्यक्ति कब आमीन बोलेगा। When I would pray for people over the phone, they were not interested in the pray, but they were interested in their problems. They just waited for me to say amen. वो लोग सिर्फ आमीन का इंतज़ार करते थे और जैसे मैं आमीन बोलता था, वो लोग फिर से अपना समस्या का वर्णन करना शुरू कर देते थे, आधा घंटा के लिए, उससे ज़्यादा। So as I will finish my prayer, they still keep focusing on their problem, as if I did not call them to pray for them, but they have called me to tell me their problems. So what is faith? तो ऐसा लगता था कि मैं उनको कुछ बोलने के लिए, प्रार्थना करने के लिए फ़ोन नहीं किया, लेकिन वो लोग अपना समस्या का वो गहरा प्रचार करने के लिए मुझे फ़ोन किया। तो विश्वास क्या है फिर? विश्वास क्या है? Amen is said not to end a prayer, but amen is said to say that God's word makes a full stop in my life, in my problems. Amen इसलिए बोला जाता है ताकि परमेश्वर का वचन
वो मेरा समस्या के आगे में एक खड़ी पैर बन जाता है। The word of God is a one that is the ultimate full stop in my problem. And that is the intention of Amen. और वो आमीन का उद्देश्य है। So what is faith? विश्वास क्या है? एक परमेश्वर का दास एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा था और वो परमेश्वर का दास ने पूछा कि क्या तुझे विश्वास है कि मैं प्रार्थना करने के बाद तू आप ठीक हो जाएँगे? तो वो स्त्री ने बोली कि जब मैं देखूँगी कि मैं ठीक हो गई हूँ, तब मैं विश्वास करूँगी। She replied and said that when the preacher asked the woman, "Do you believe that if I pray for you, you will be healed?" Then she replied, "If I am made whole or healed, after that I will believe." Then the person asked, "Then what is the intent of belief? For what will you believe now?" तो प्रचारक ने बोला कि अगर वो घटना होने के बाद में तू विश्वास करेगी, तो अभी विश्वास का कारण क्या है? उसका मकसद क्या है? व्हाट इज़ फेथ? विश्वास क्या है? And that is very, very important. This concept is very, very important. As a human being, the normal epistemological assumption is that we need to rely on our reasoning, on our understanding, on our five senses and things like that. एक इंसान होने के नाते हमें ये समझ में आता है कि जो ज्ञान है वो तर्क से आता है, समझ से आता है, देखने से, सुनने से आता है। But there are some deep spiritual truths that take a slight departure at certain moments. लेकिन आत्मिक सच्चाई जो है, ये सारी चीज़ों से कभी-कभी हट जाता है। It removes itself from these things at certain times, even though they are important. आपका समझ भी इम्पोर्टेंट है, आपका तर्क भी ज़रूरी है, लेकिन कुछ लोग यीशु मसीह के पास में सिर्फ़ अपने दिमाग के साथ में आते हैं, सिर्फ़ अपना दिमाग के साथ में उसका आराधना करते हैं, सिर्फ़ अपना दिमाग के साथ में वचन पढ़ते हैं। इससे आपका दिमाग का उन्नति होता है, लेकिन वो चीज़ वो चीज़ का हज़म जो है आपके दिल में नहीं उतरता है। The truths that are there in the mind of a believer does not be digested, does not come down to the heart. So what is faith? What is faith? विश्वास क्या है? And there are some important things that we need to really see. There is a difference between head faith and heart faith. शरीर का विश्वास, जो सर का विश्वास या समझ का विश्वास अलग होता है और हृदय का विश्वास अलग होता है। There is a difference between heart faith and head faith. Head faith says that God has given me something and it is mine. I have it now. जो दिल हृदय का विश्वास कहता है कि परमेश्वर ने मुझे कुछ दे दिया है और वो मेरा है। लेकिन जो समझ का विश्वास है, वो कहता है कि मुझे कुछ मिलना चाहिए, लेकिन कुछ कारण के वजह से नहीं आ रहा है। Head faith says, I know that I should have something, but due to some reason it is not happening. So faith is not mental assent. विश्वास जो है, वो समझ से सहमत होना नहीं है, वो दोनों अलग है। कुछ लोग अपने दिमाग को ऐसा सोचने में मजबूर कर देते हैं कि हाँ, मेरे अंदर में विश्वास है, परमेश्वर कुछ कुछ करने वाला है, लेकिन वो विश्वास नहीं है। वो आपका समझ से आप सहमत हो रहे हैं। वो एक समझ का विश्वास है, एक हृदय का विश्वास नहीं है। It is a head faith, it is not a heart faith.
And heart faith is learned. You need to be trained through your life, and you might should have a light lifestyle. कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके अंदर में विश्वास नहीं है, वो लोग वचन नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, लेकिन जब कुछ समस्या जीवन में आ जाएगा, वो लोग कहेंगे कि मेरे अंदर में एक विश्वास है, मुझे डॉक्टर के पास जाने का ज़रूरत नहीं है। समस्या के अंदर में विश्वास का ट्रेनिंग नहीं होता है। Faith is not built when suddenly you face a challenge or a problem. अगर आप ऐसा करेंगे तो कुछ दुर्घटना घट सकता है आपके साथ। Faith is a lifestyle where it is fed and it is exercised. विश्वास जो है एक जीवन है, और वो जीवन विश्वास को खिलाता है, और विश्वास का एक्सरसाइज होता है। आप निरंतर विश्वास को प्रकट करते हैं। Because faith must be fed and faith must be exercised for faith to grow. विश्वास का उन्नति तब होगा जब विश्वास को खिलाया जाता है, और विश्वास को आप प्रैक्टिस करते हैं, उसको एक्सरसाइज करते हैं। There's a famous writer and teacher, once he said, believers are looking for Abraham's blessing with Thomas' faith. एक परमेश्वर का दास ने ऐसा बोला कि विश्वासी लोग को अब्राहम का आशीष चाहिए, लेकिन थोमा का विश्वास को इस्तेमाल कर रहे हैं। थोमा का विश्वास अब्राहम का आशीष को नहीं लेके आता है। There is a difference between head faith and heart faith. शरीर का विश्वास और हृदय का विश्वास में एक अंतर होता है। So the main process or the main thing is there must be right thinking, but right thinking leads to right believing, and right believing leads to right speaking. If anything of this goes wrong, everything will go wrong. आपका सही समझ सही विश्वास को पैदा करना चाहिए, और सही विश्वास सही अंगीकार को पैदा करना चाहिए। इनमें से अगर कोई भी चीज़ गलत हो जाएगा, तो सब कुछ गलत हो जाएगा। Right thinking must lead to right believing. Right believing must lead to right speaking. This is not Christian science, it is Christian sense. It is not Christian science, it is Christian sense. It is very important for us to grasp the complete concept of these truths. So, what is faith? Faith is something very deeper than what we think. विश्वास जो है हमारा समझ से भी कुछ ज़्यादा गहरा है actually. And I will give you an example. मैं एक उदाहरण दूंगा। विश्वास ऐसा है कि अगर एक कंपनी है, और वो कंपनी जो है वो लोगों को गाड़ी देता है, गाड़ी बिक्री करते हैं, और वो व्यापार या जो बिजनेस है उसका मालिक अगर एक कागज में वो लिख लिख के आपको दिखाता है कि ये जो गाड़ी है ये आपका नाम में किया गया है और उसका सिग्नेचर है, और वो आपको देता है, तो क्या आपको वो गाड़ी को शारीरिक तरीके से देखना जरूरी है विश्वास करने के लिए? An example is if there is a owner of a business where they sell, for example, they sell vehicles or cars. And if the business owner himself comes to you and gives you in writing that this vehicle or this car belongs to you, okay? The owner comes with a genuine writing with a letter formally and tells that this belongs to you. Do you need to see physically? Do you need to see the vehicle or the car physically to believe that this belongs to you? क्या आपको शारीरिक तरीके से देखना ज़रूरी है या यकीन करने के लिए कि सच में वो गाड़ी आपका है? वही मालिक आपके पास में आता है और एक सही अ,
जो कागज़ में वो चीज़ लिखा गया है कि ये आपके नाम में किया गया है। तो क्या आपको शारीरिक तरीके से देखना ज़रूरी है? उसके बाद में आप विश्वास करेंगे? सो द ओनर ऑफ दिस वर्ल्ड दैट इज़ गॉड, ये संसार का मालिक जो परमेश्वर है, वो आपके पास में आता है और उसके आत्मा के ज़रिए से वो वचन में आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ कहता है वचन में। कुछ ना कुछ लिखा गया है वचन में जो आपके हाथों में है। तो ऐसा क्यों परिस्थिति होता है कि हमें शारीरिक तरीके से देखना है, उसके बाद में विश्वास करना है? क्यों वो चीज़ पाने का पहले विश्वास नहीं आ सकता है? क्यों? Why faith uh, cannot come before seeing it physically? Because the entire world was in God's mouth. That is why the word world, if you see, there is a word also, WORD. Because the world was in the word. जो संसार था वो परमेश्वर का मुंह का वचन के अंदर में था। तो जो वचन है तो उसके अंदर में हर एक चीज है जो आपको चाहिए। If you see the spelling of world, you will find the word word. If you remove the L, WORD, you will find. Because everything that we see physically, once upon a time, was not there physically, but it was there in the spoken words of God. So faith says that the word is enough. विश्वास कहता है कि परमेश्वर का वचन जो है वो काफी है। जब विश्वास कहेगा कि परमेश्वर का वचन काफी है, तो वो चीज शारीरिक दुनिया में प्रकट होगा। And that will be manifested physically. Because there was no physical earth. It was in the mouth or it was in the word of God. Which is more greater, the eternal world or this world? कौन सा दुनिया और बड़ा है? अनंत काल का दुनिया या ये शारीरिक दुनिया? हम लोग शारीरिक इंसान है तो हम लोग बोलेंगे कि ये दुनिया असली है। We are physical people, so we say this world is only physical. But the eternal world is more tangible. It is more solid. It is more solidified. It is more enforced than this physical world. आत्मिक दुनिया शारीरिक दुनिया से भी ज़्यादा शारीरिक है। सो फेथ सेज गॉड्स वर्ड इज इनफ। विश्वास कहता है कि परमेश्वर का वचन मेरा समस्या के आगे में खड़ी पैर को डाल सकता है। इट सेज amen to God's word. It says amen to God's word. We will read Romans chapter 10 verse 9 and 10. रोमियो का 10 अगर 9 और 10 पढ़ेंगे, it says something very very important. वहाँ पे लिखा है, if you confess with your mouth, this is ESV, that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. There is a slight reversal in the next verse. For with the heart one believes, and with the mouth one confesses. The last portion is same, and is saved. यहाँ पे लिखा है कि अगर एक व्यक्ति हृदय से विश्वास करेगा, क्योंकि विश्वास हृदय से होता है, दिमाग से नहीं, और मुंह से अंगीकार करेगा और उसे उद्धार मिलेगा, and is saved. Faith comes from the heart. You believe with the heart and you speak with the mouth. आप हृदय से विश्वास करते हैं और मुंह से अंगीकार करते हैं. Because faith speaks. Faith speaks. विश्वास जो है वो बोलता है, वो मुंह को खोलता है। मरकुस का 10 अध्याय में बर्तिमेस जो था, जो अंधा व्यक्ति था, वो एक जगह में बैठा हुआ था और वो भीख मांग रहा था।
लेकिन जब वो सुना कि यीशु मसीह जा रहा था, तो उसने अपना मुँह को खोला। Bartimaeus was begging, but when he heard that Jesus was going, he could not stop himself, but he cried out. And people came to stop him to open his mouth. और कुछ लोग आया कि उसको डाँटने के लिए। There is a important thing that believers must move from begging to speaking. A servant begs, but a son speaks. एक नौकर जो है वो भीख मांगता है, लेकिन एक पुत्र जो है वो बोलता है। विश्वास एक अनुभव नहीं है, विश्वास एक भाषा भी है। Salvation is not only an experience, it is a language that you learn, just like a new baby. It is a language that you learn. And that language is when God's word is put in your mouth. And the language that you know is the word of God. विश्वास जो है एक भाषा है जो आपका मुंह में डाला जाता है और वो परमेश्वर का वचन है। जब आप बोलना शुरू कर देते हैं तब आपका उन्नति होता है। सही समझ सही विश्वास को लाता है, सही विश्वास सही अंगीकार को लाता है। इनमें से अगर कोई भी चीज गलत हो जाएगा तो सब कुछ गलत हो जाएगा। बार्टिमियस जो है वो यीशु मसीह के पीछे में जा रहा था और उसके पीछे में एक वस्त्र था, वो वस्त्र को उसने हटा दिया। वो वस्त्र क्या था? What was the garment that Bartimaeus threw and went back of Jesus? Sometimes we look at these characters very individually, but it is also important to connect them to the Roman emperor that was there. हम ये लोग को बहुत अलग-अलग तरीके से देखते हैं, लेकिन कभी-कभी ये लोग को अ, वो समाज के अंदर में देखना ज़रूरी है जब रोम साम्राज्य था। रोम साम्राज्य का एक नियम था कि अगर कोई भी व्यक्ति मान लीजिए कुछ भी गलत करता है, तो शरीर का वो अंग को वो लोग काट देंगे या कुछ कर देंगे ताकि वो शरीर का वो अंग और काम नहीं करेगा। ठीक है? There was a law in the Roman times that if a person would do some things, for example, if he would steal, they will cut off his hand. If he is looking at some things, uh, his eyes is on some things, on, for example, some important things of the Romans, they can make him blind also. And after they punish him, they give him a certain type of garment to distinguish him from others so that he will be an example in the society, not to protest or do anything against the Romans. तो अगर कुछ व्यक्ति कुछ करता है तो वो लोग या तो उसका हाथ हाथ काट देंगे या तो अ, उसको अंधा कर देंगे, कुछ ना कुछ करेंगे और उसको एक विशेष वस्त्र देंगे ताकि लोग को पता चलेगा कि हमें रोम साम्राज्य के विरुद्ध में आवाज नहीं उठाना है, कुछ नहीं करना है, उनके अधीन में रहना है। यूजुअली दैट वाज अ रेड क्लॉथ्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स। कभी-कभी वो एक लाल कपड़ा रहता था या अलग-अलग कलर का कपड़ा रहता था, ताकि लोग को पता चले कि ये व्यक्ति रोम साम्राज्य के विरुद्ध में कुछ किया और रोम साम्राज्य ने उसके ऊपर में कुछ दंड को घोषित किया और हमें वो चीज़ को दोहराना नहीं है। या तो हमारे साथ भी वैसा हो सकता है। इसलिए जिस तरीके से यीशु मसीह को भी क्रूस में वो लोग मारे थे, वो भी एक उदाहरण था दूसरे लोग के लिए। So even when they crucified Jesus, that was also a type of example for others not to do any type of things against the Romans. तो वो वस्त्र उसे एक अंधे व्यक्ति के जैसा उसको समाज में पेश करता था। It was an identification that he is a blind man. But when he went to Jesus, he removed that garment. लेकिन जब वो यीशु मसीह के पीछे गया, उसने वो वस्त्र को छोड़ दिया, क्योंकि विश्वास कहता है कि मैं अंधा नहीं हूँ, मैं देख सकता हूँ। Faith says that sickness is not my identity. विश्वास कहता है
कि बीमारी मेरा व्यक्तित्व नहीं है। हाँ, वो बाहर से आ सकता है, लेकिन वो मसीह के अंदर में वो नया इंसान का भाग नहीं है। It's not the part of the new man in Christ. It might come to you from outside, but it doesn't come to stay in you. बीमारी एक व्यक्ति के पास में आ सकता है, लेकिन वो रहने के लिए नहीं आता है। Bartimaeus removed the cloth. When he heard about Jesus, his ears opened his mouth. जब उसने यीशु मसीह के बारे में सुना, तो उसका कान ने उसका मुंह को खोला। उसका मुंह ने उसका शरीर को हिलाया और उसका शरीर ने उसका आँख को खोल दिया। Bartimaeus' ears opened his mouth. He began to speak. His mouth moved his body, and his body opened his eyes. Because faith can see before it can see. क्योंकि विश्वास देखने का पहले देख सकता है। और जब उसने शारीरिक तरीके से देखा, वो सिर्फ एक शारीरिक प्रकटीकरण था। And when he could see physically, it was a physical manifestation. You know, when you have some friends who cannot speak, they cannot hear, they have some other senses in the body which increase. आपका अगर कोई मित्र है जो बोल नहीं सकता है या सुन नहीं सकता है, आप देखेंगे कि उसका जो शरीर का दूसरा भावना है या जो सेंस है वो बढ़ जाता है। कभी-कभी अगर उसके पीछे में कोई खड़ा है तो उसको पता चल जाता है। उसका अगर वो बोल नहीं सकता है या सुन नहीं सकता है, उसका देखने का क्षमता बढ़ जाता है। अगर आप भीड़ में भी आप गुज़र जाएँगे तो आप आपको देख लेगा। तो बार्टिमेउस जो था वो देख नहीं सकता था। बार्टिमेउस वो देख नहीं सकता था। लेकिन उसने जो अपना कान से देखा, जिसके पास आँख भी था, वो लोग देख नहीं पाया। What Bartimaeus saw with his ears, not heard with his ears. What Bartimaeus saw with his ears could not be seen with the ones who had physical eyes. Because faith doesn't only make you hear, but faith can make you see with your ears. And his ears could see. He's a son of David. And his ears opened his eyes. जब उसका कान खुला तो उसका कान ने उसका आँख को खोल दिया. Because faith sees before it can see. He said to Jesus that I may see again. It doesn't say I want to see. बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है कि मैं देखना चाहता हूँ। ऐसा लिखा है कि मैं फिर से देखना चाहता हूँ। क्योंकि मैं एक समय में देख रहा था। मुझे कुछ हो गया था, अभी मैं नहीं देख पा रहा हूँ। मैं फिर से देखना चाहता हूँ। It is not the regular word, the Greek word to see. And the Greek scholars say that there was a time this person was seeing. Something happened. Either a disease or a punishment. या तो बीमारी हुआ था या तो एक दंड दिया गया था. So faith, when it is when you hear, you speak. When you speak, you also move with action. And that action brings the receiving. जब विश्वास आता है तो वो आपका जुबान को भी खोलता है. वो आपका व्यवहार को बदल देता है. और जो आप प्रार्थना कर रहे हैं वो चीज़ को ग्रहण करता है. Faith has a quality that it receives before it can receive. विश्वास जो है वो ग्रहण करने का पहले ग्रहण कर देता है. यानी कि शारीरिकता में आपके पास में नहीं है, लेकिन आप कहते हैं कि ये चीज़ मेरा है. तो विश्वास शारीरिक दुनिया में झूठ बोलता है. Faith lies in the natural. विश्वास जो है वो शारीरिक दुनिया में झूठ बोलता है, लेकिन आत्मिक क्षेत्र में सच बोलता है. Faith lies in one sphere, in the natural, but it speaks truth in the spiritual. There is a difference between facts and truths.
हकीकत में और सच में अंतर है। हाँ, आपका बीमारी है, लेकिन क्या परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो सच है। और सच जो है, वो एक कोई घटना या वास्तविकता से भी बड़ा है। ट्रूथ इज़ बिगर देन फैक्ट्स। सो आवर माइंडसेट बिकम्स वेरी पेसिमिस्टिक। हमारा जो मानसिकता है, वो हर समय ये सोचता है कि अंत में सब बुराई होगा, अंत में सब खराबी होगा, अंत में ये व्यक्ति मर ही जाएगा। ये 4 स्टेज कैंसर के बाद मर ही जाएगा। इसके बाद में कुछ दुर्घटना ही हो जाएगा। हमारा दिमाग जो है, वैसे बन चुका है। एंड वी मस्ट एडमिट दैट, वी मस्ट एक्सेप्ट दैट, बट वी मस्ट टेक टाइम टू ट्रेन आवरसेल्फ। हमें उसे स्वीकार करना है, लेकिन वो मानसिकता को बदलना है। वो मानसिकता को बदलना है। Faith denies the physical time, and it says that time has another God and it has to worship that God. विश्वास कहता है कि मैं ये रैखिक समय का अधीन में नहीं हूँ, लेकिन ये समय का और एक प्रभु है, और ये समय को वो प्रभु के प्रति दंडवत करना ज़रूरी है। Faith is a form of departure. विश्वास जो है, वो रैखिक समय से मुड़ जाता है, निकल जाता है। विश्वास कहता है कि मैं समय के अधीन में नहीं हूँ, लेकिन समय का प्रभु एक है, जो स्वर्ग में है। So when Sarah was going in the chronological time, she was barren. सारा जो है, जब वो ये रैखिक समय में जा रही थी, सीधा समय में, 90 साल हो गया, लेकिन उसको उसका गर्भ में कोई संतान नहीं था। लेकिन जब परमेश्वर ने मुँह खोला, तब वो रैखिक समय को छोड़ दिया था। 90 साल में उसको गर्भ धारण हुआ। वो ये रैखिक समय से निकल गई थी। Faith removes itself from the chronological time. It says, I am not subject to the chronological time, but chronological time is subject to the kairos appointed time of God. विश्वास कहता है कि मैं रैखिक समय का नौकर नहीं हूँ, ये मेरा मालिक नहीं है, उसके ऊपर में एक मालिक है। And that is faith. Faith sees before it can see. विश्वास बोलने का पहले, देखने का पहले वो देख सकता है। And faith makes God's word superior to any other things. विश्वास जो है, परमेश्वर का वचन को सारी चीज के ऊपर में उठा देता है, बाकी सारा चीज उसके नीचे में। Rest of the things are under it, but God's word is a superior. So just like Satan's power is found in lies, God's power is found in truths, in his word. शैतान का जो सामर्थ्य है, वो धोखा और झूठ में पाया जाता है। वो धोखा का क्षमता को हटा दो, तो शैतान भी नहीं रहेगा। तो वैसे ही परमेश्वर का जो सामर्थ्य है, वो सच में पाया जाता है, उसके वचन में पाया जाता है। So you need to spend much time in God's word. Much time in God's word. So it is important in which dimension you are living, God will treat you in that dimension, in that area. आप जो क्षेत्र में जी रहे हैं, परमेश्वर वही क्षेत्र के अनुसार आपके साथ में वो व्यवहार करेगा। If you have not reached to that level, when you get sick, you must go to the doctor. If you will not go to the doctor, you will die. अगर आप वो क्षेत्र में आप नहीं पहुंचे हैं, अगर आपका कुछ बीमारी है, आपको डॉक्टर के पास में जाना ज़रूरी है। अगर आप नहीं जाएँगे, आपके साथ में कुछ हो जाएगा। क्योंकि आपका जीवन वो क्षेत्र में है। आपको दवाई लेना ज़रूरी है, आपको इंजेक्शन लेना ज़रूरी है, आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना ज़रूरी है। अगर आप नहीं करेंगे, कुछ हो जाएगा। आप जो क्षेत्र में हैं, परमेश्वर वही क्षेत्र के अनुसार आपके साथ में काम करता है। आप एक दूसरा क्षेत्र में हैं, और जब कुछ बीमारी हो जाता है, तो कहाँ से एक अलग विश्वास आ जाता है आपके अंदर में, और कहेंगे कि डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी नहीं, डॉक्टर का डॉक्टर प्रभु है, वो मेरे को ठीक करेगा।
फिर आपको कुछ हो जाएगा, फिर लोग बोलेगा परमेश्वर की इच्छा था। तो आपको एक लाइफस्टाइल का ज़रूरत है। देयर मस्ट बी अ लाइफस्टाइल वेयर यू मेडिटेट ऑन गॉड्स वर्ड। सो वी आर हैविंग अ हैबिट ऑफ ओपनिंग अदर थिंग्स मोर देन ओपनिंग गॉड्स वर्ड। हमारे अंदर में एक आदत है कि दूसरे चीज़ों को ज़्यादा खोलते हैं बाइबल से ज़्यादा, लेकिन बाइबल का पन्ना ज़्यादा खुलना ज़रूरी है। न्यूज़पेपर ज़्यादा खुल रहा है, टीवी ज़्यादा खुल रहा है, बहुत सारा चीज़ ज़्यादा खुल रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन ज़्यादा खुलना ज़रूरी है। जब परमेश्वर का वचन खुलना शुरू हो जाएगा, तब आपका जो मार्ग और बंद दरवाज़ा भी खुलना शुरू हो जाएगा। आमीन। सो मे गॉड हेल्प अस एंड help us to grow in this faith. Faith is not a human language, it is given by God. विश्वास एक इंसान का भाषा नहीं है, परमेश्वर ही दिया आपको, और उसे आपको बढ़ाना ज़रूरी है। God responds and interacts with that part, with that piece of faith that is deposited in us. परमेश्वर का भाग जो विश्वास है, वही हमारे अंदर में है, और उसी से परमेश्वर संगति करता है। So may God help us, may God bless us and help us to have a lifestyle that makes His word superior, and help us to say amen to His word. तो परमेश्वर हमें मदद करे कि हम उसके वचन के प्रति आमीन बोले, उसका वचन को ऊपर उठाए। May God bless all of us.